अगर दोस्तों आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आता है, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ कर के यानी कि सूख कर के झड़ जाते हैं, या फिर दोस्तों आपके लौकी के पौधे पर फल फूल बनता ही नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे छोटे व बड़े फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं इस लौकी के पौधे पर आपको फल दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे इस लौकी के पौधे पर कुछ इस प्रकार से फल लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो लौकी का पौधा है वो इसी प्रकार से चारों तरफ से लौकियों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे लौकी का पौधा जो है काफ़ी ग्रीन और हेल्दी बना रहे। तो दोस्तों आपको 10 से 15 दिन के बाद में पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देना है, या फिर आप कह सकते हैं आपके लौकी के पौधा हो या फिर कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला पौधा हो, आपको अगर ऐसा लगे कि हमारे पौधे में जो है घास वगैरह निकल आ रहा है, तो उसी टाइम पर आपको पौधे की गुड़ाई कर देना है। अगर दोस्तों आप पौधे की गुड़ाई नहीं करते हैं, तो बेकार में जो घास वगैरह निकल आया है वह सारे जो पौधे की सॉइल है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करता रहता है, और पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से या तो फल फूल नहीं आते हैं, या फिर पौधा जो है छोटे छोटे फल फूलों को छोड़ने लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको गुड़ाई करने के वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहती है, और पौधे पर अगर अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं किस प्रकार से आपको पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइजर या फिर कह सकते हैं आपको किस प्रकार से पौधे की गुड़ाई वगैरह करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1 से 2 इंच गहरी इस पौधे की जो गुड़ाई है वो कर करके रेडी कर लिया है। यानी कि दोस्तों आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों पौधे की जो रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है, तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्टिलाइजरों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक बर्तन में 2 लीटर के तकरीबन पानी ले रखा है। तो दोस्तों हम इसी में एक फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये हमने पोटास ले रखी है। तो पोटास को दोस्तों हमने यहाँ पर 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इस पोटास को इस पानी में डाल लेते हैं। तो दोस्तों पोटास करता क्या है कि जो पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं तो उस पर फल फूल लाने का कार्य करता है, और साथ ही साथ पौधे के जो फल हैं वह काफ़ी ग्रीन और हेल्दी बने रहते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पोटास को इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप जो सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ले रखी है, ये हमने सीविड लिया हुआ है। सीविड भी दोस्तों हमने यहाँ पर 1 चम्मच ले रखा है। सीविड करता क्या है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं उन्हें फंगस लगने से बचाता है, और साथ ही साथ पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीविड को 1 चम्मच ले करके और इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। लेने के बाद में अच्छी तरीके से आपको घोल लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस चम्मच की सहायता से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर दिया है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको कौन सी चीज़ें लेनी है वह भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए पटलाई को काफ़ी अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको कौन सी चीज़ लेनी है वह भी हम जान लेते हैं, जो कि मेन चीज़ है वही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये है कैनी प्लस शैम्पू, जिससे हुआ क्या कि जो पौधे के फल हैं वह काफ़ी ग्रीन में हेल्दी हो जाएंगे, और साथ ही साथ पौधे के फलों पर काफ़ी ढेर सारी चमक आने लगती है, और पौधे की जो लीव्स हैं वह भी काफ़ी चमकदार हो जाती हैं, और पौधे की जो ग्रोथ है
वह भी अच्छी तरीके से होने लगती है। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस कैनी प्लस शैम्पू को इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र में डाल करके तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर 2 लीटर पानी में एक शैम्पू को ले रखा है। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें शैम्पू को भी डाल करके अच्छी तरीके से हम इसे हिला लेते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इसमें शैम्पू को भी डाल करके अच्छी तरीके से हिला करके तैयार कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है, यानी कि पौधे में डालने के लायक हो चुका है। तो हमने जो पौधे की गुड़ाई कर रखी है उसी में हम इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल देते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर से बनाए हुए फर्टिलाइज़र को इस लौकी के पौधे की जैसे हमने गुड़ाई की थी उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए।